नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश शख्सियत। हर बार एपिसोड के भाग में किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की शख्सियत में हमारे साथ शख्सियत है देवेंद्र बुड़िया, जो कि अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है बुड़िया जी, आप दिखने में 57 साल के हैं, कहते हैं कि मैं हृदय से 32 साल का हूं। तो सबसे पहले इसका राज बताइए। 75 लाख लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें, 75 लाख विष्णु जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करना कोई छोटी बात नहीं होती है। वैसे मैं 57 साल की उम्र तो मेरी है, 32 साल का इसलिए है कि मेरे अंदर युवा शक्ति, युवाओं की सारी शक्ति मेरे दिल के अंदर है। और उस युवाओं की शक्ति को और 57 साल को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 साल की उम्र आती है, और मैं उस हिसाब से ही काम करता हूँ। देखिए, 75 लाख लोग जो हैं आपके समाज के पूरे हिंदुस्तान में हैं। उन 75 लाख लोगों में एक हीरा देवेंद्र बुड़िया नामक व्यक्ति वहां तक, उस पद तक पहुंचा जहां राष्ट्रीय स्तर पर उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो कितना सुकून मिलता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। देखो, ये सुकून तो मिलता है भाग्यशाली जो आदमी होता है। मेरे जो कुछ भी है, मेरा समाज सब कुछ है, और समाज ने मुझे ये दिया है। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एक सामान्य परिवार से और दूध बेचते बेचते मैं इस महासभा के अंदर आज से 8 साल पहले चुनाव के जरिए मैं आया, और फिर मेरी कार्यशैली को भी देखा लोगों ने। और विशेषकर हमारे संरक्षक महोदय कुलदीप जी बिश्नोई साहब ने मेरे कार्य को देखा, और उन्होंने उनका तो मन था ही कि इसको प्रधान बनाना ऑल इंडिया का। फिर उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े साधु महंतों से, बुद्धिजीवियों से और समाज के प्रमुखों से सलाह मशवरा करके, और ये सौभाग्य मेरे को उनके द्वारा मिला। तो देवेंद्र जी, बात समझ में थोड़ी कम आती है। दूध बेचने वाला एक व्यक्ति आज उस राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष पद पर पहुंचा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री कभी चाय बेचा करते थे, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप ये क्या सिलसिला, कैसे पहुंचे आप? देखो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो उनका चाय बेचना कोई गुनाह नहीं है। चाय बेचते बेचते अगर प्रधानमंत्री बने तो वो सफल प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, और मैंने भी दूध भी बेचा है, और दूध बेचते बेचते मैंने इस बिजनेस में आ गया। फिर मैंने जन सेवा के अंदर आ गया, और लोगों का काम करना, दिल जीतना, समाज का दिल जीतना, ये सारी बातें जो है वो एक सुकून, क्या मतलब मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है कि अपन समाज के लिए सब कुछ त्यागने की सोच रखते हैं, और समाज सर्वोपरि होता है तो समाज ये गिफ्ट देता है। लेकिन आपको तो गिफ्ट बड़ा प्यारा मिला। जहां राज्य में जाते हो, हिंदुस्तान के किसी राज्य में, हरियाणा जाते हो, पंजाब जाते हो, मध्य प्रदेश जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, सब जगह आपका समाज आपको सर आंखों पे बिठाता है। तो आपको लगता है कि आप इस पद के साथ जस्टिफाई कर पाते हैं, न्याय कर पाते हैं? बिल्कुल। मैं इस पद को जिस दिन से ग्रहण किया है, मैं गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान के ही कोई भी काम करता हूँ। जब समाज का काम आता है तो मैं कोई पक्षपात वो ये इधर उधर नहीं देखता हूँ। दिल मानता हो, मैं दिमाग से काम नहीं करता हूँ, दिल मानता हो वो काम करता हूँ। इसलिए मुझे मेरे समाज के लोग बहुत लाइक करते हैं मुझे। लेकिन क्या कारण है कि आपकी वैल्यू, आपके समाज की वैल्यू, खासतौर पर चुनाव आते हैं ना तो जबरदस्त बढ़ जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, हर पार्टी आपको सर आंखों पे बिठाती है। क्या प्रतिनिधित्व, अगर बात करें राजस्थान की बात कर लेते हैं सबसे पहले, राजस्थान में कितनी सीटों को आपके समाज के लोग प्रभावित करते हैं, चाहे लोकसभा की है चाहे विधानसभा की है? राजस्थान में 37 सीटें हैं जिसको बिश्नोई समाज प्रभावित करता है, हार जीत का निर्णय करता है। और लोकसभा की 8 सीट उसको प्रभावित करता है। हरियाणा के अंदर 2 लोकसभा सीट है, 8 विधानसभा सीट है, उत्तराखंड में है, यूपी के अंदर है, और अपने एमपी के अंदर है, और साउथ में भी हमारे बिश्नोई लोग बहुत रहते हैं। हम पर्यावरण प्रेमी हैं और जीव रक्षा के हम काम करते हैं, और हमारा मतलब
ऐसा काम है, जिस तरफ हम चलते हैं ना, तो मेरे ख्याल से लहर भी उसी तरफ चलती है और वो पार्टी हमेशा जीतती है। पर कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आपके अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कितना प्रतिनिधित्व राजस्थान में रहेगा और कितना प्रतिनिधित्व लोकसभा में रहेगा, अंदाज की अगर बात करें तो? जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको देखना है कि भाई इस समाज से लाभ लेना है, कितना लाभ लेना, वो प्रतिनिधित्व देना तो उनका काम है। लेकिन जब हर बार के चुनाव आते हैं आपका नाम चल पड़ता है। अब तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आपका जो नाम चल रहा है राजनीति के तौर पे, आखिर ये क्या बात है कि आप पॉलिटिक्स में आपका नाम चल, जबकि आप तो पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित है? नाम तो अब चल जाता है, इसलिए चल जाता है कि जनता के दिलों में मेरा नाम होगा और मेरा समाज मुझे चाहता होगा, इसलिए नाम चल जाता है। बाकी मैं आज समाज के प्रति समर्पित हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर अभी चुनाव की टाइम की बात करें, चुनाव का मौसम चल रहा है और आपका कहीं कहीं कुछ कोई इरादा है राजनीति में समर्पित होने का, सेवाएं देने का, या कहीं भी किसी भागदौड़ में? क्योंकि आप सक्रिय बहुत हैं, लेकिन ये सब हमेशा चक्रव्यूह रहता है, रहस्य रहता है कि आखिर कहाँ से लड़ोगे, नहीं लड़ोगे, लड़ाओगे, तो रहस्य क्या है? अब समाज के प्रति समर्पित हैं और ये कोई टाइम आ जाए तो वो समय बताएगा। लेकिन अगर बात करें इस वक्त, अगर कुलदीप बिश्नोई आए थे, राजस्थान के सह प्रभारी, एयरपोर्ट से लेकर के वापस वो गए, जब तक आप बिल्कुल एक जौक की तरह चिपके हुए थे। अब वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, राजस्थान के सह प्रभारी, और आपकी इतनी निकटता, कहीं कोई कुछ चल तो नहीं रहा अंदर ही अंदर? ये प्रोटोकॉल भी है। वो हमारे बिश्नोई समाज के ऑल इंडिया के संरक्षक है, मैं प्रधान हूँ। फिर वो राजस्थान आए हैं, राजस्थान में भी जिस पार्टी, बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने उनको इतना बड़ा पद दिया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका स्वागत, पलक पावड़े बिछाएं और उनके साथ रहें, और उनको पार्टी ने वजन दिया है, वो हमारा संरक्षक है, और चिपकने की बात नहीं है। और रही बात ये कि उनकी नज़दीकियों से मुझे टिकट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही पार्टी के प्रति और वफादार आदमी है। वो टिकट मेरे ख्याल से उन्हीं को दिलाएगा जो जीतने लायक उम्मीदवार होगा, उन्हीं की सिफारिश करेगी। लेकिन जब आपको देख रहे थे इतना जबरदस्त सड़कों पर, वो जो अलग अलग गाड़ियों में खड़े होकर लोगों का वेलकम, आप यहाँ से ओसे में भी गए हैं, सब जगह गए हैं, उनका राजस्थान के अंदर जिस तरह का स्वागत हुआ है, अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, आपका नेतृत्व था उसके अंदर, तो लेकिन इस स्वागत के पीछे इसको हवा क्या समझा जाए? क्योंकि सब जगह आप साथ थे, सब आपके नेतृत्व में हुआ, अधिकांश बिश्नोई समाज भी थे, 36 कौम भी शामिल हुई, क्या वजह है? देखो, उनका हमेशा राजस्थान से लगाव रहा। चौधरी भजन लाल जी जो हमारे बिश्नोई रत्न थे, 13 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने भी हमारे समाज को बहुत कुछ दिया। और राजस्थान में वो 2 बार वो भी प्रभारी रहे थे कांग्रेस के, ठीक है ना। तो इस परिवार के प्रति हमारे समाज का बहुत अच्छा लगाव है। इस परिवार ने बिश्नोई समाज को बहुत कुछ दिया है, जैसे राजस्थान में राम सिंह बिश्नोई ने दिया, तो इसी प्रकार इन्होंने भी बहुत कुछ दिया है। लोग इनको मतलब मेरा नेतृत्व भले ही हो, लोग इनको मन से चाहते हैं और मन से आए। हमने कोई ऐसा नहीं किया, किसी कोई गाड़ियों में तेल भराया हो, किराया दिया हो, या किसी लोगों को बुलाया हो। आपने देखा होगा, ये लोग सब अपने मन से आए हैं इनके स्वागत के लिए, और 37 कौम के लोग हैं, और 37 कौम के लोग ये लाइक करते हैं। लेकिन सुना है कि आप अच्छों को पानी पिलाते हैं, आपका पानी के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, चूंकि पाइपलाइंस खूब सारे राजस्थान के अंदर, आपका वो वहाँ जब आप कामकाज करते हैं तो आपका हृदय बहुत खुल जाता है, क्योंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अगर आपकी नज़र के अंदर अगर बात करें तो राजनीति के अंदर जो लोग आते हैं, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, आखिर उनके क्या दायित्व होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए? मान लीजिए आपको जिम्मेदारी मिल गई, तो आप किस रूप में काम करेंगे? देखो, जनप्रतिनिधि का दायित्व ये होता है कि वो जनता के प्रति वफादार और जनता का सबसे बड़ा दुख दर्द में काम आए, और जनता के जो सुविधा है, जो गवर्नमेंट से सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे ढाणी हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वो लेंस होना चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो, और मतलब
जनता के, अगर जनता का फ़ोन रात को 12 बजे आया तो उसको उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि मैं सो रहा हूँ मस्ती में और मेरी जनता दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है और जनता वोट के जरिए जिताती है। तो ये समझो कि 2-2.5 लाख वोट होते हैं एक विधानसभा के अंदर, तो उस सब का विकास करना और उनके सुख दुख में काम आना उस विधायक का काम होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो जो भी बातें देवेंद्र बुढ़िया ने बताई अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है, और जमीन से जुड़ा व्यक्ति ये बातें वही कह सकता है जो जनता से संपर्क में रहता है। 75 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के साथ में जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए उसके बारे में जो उल्लेख किया, यदि ऐसा लागू हो जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि खुद के भीतर देखने की क्षमता बहुत कम लोग रखते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देवेंद्र बुढ़िया जो है वो राजनीतिक पार्टियों को लेकर क्या सोचते हैं, अपने समाज के जब प्रधान बनने के बाद में 20,000 लोगों को खाना क्यों किया, आखिर उसमें फारूक अब्दुल्ला क्यों आए, कांग्रेस और भाजपा के नेता क्यों आए, क्योंकि ये एक रहस्य है कि ये किसकी तरफ है और ऊंट क्या करवट लेगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें इस वक्त सक्षत कार्यक्रम में समाज सेवी देवेंद्र बुढ़िया, जो कि अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, आप तो ये बताएं कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बैठे, क्या पॉलिटिक्स व्यक्ति, क्योंकि आप अभी तक नॉन पॉलिटिकल माने जा रहे हैं, तो क्या कोई पॉलिटिक्स से व्यक्ति जुड़ा बैठ सकता है या बैठा है पहले? नहीं, क्यों नहीं बैठ सकता है, पहले भी बैठे हैं। जैसे राम सिंह बिश्नोई जी मंत्री रहते हुए हमारे अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी भी अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान रहे हैं, और रामनारायण जी बिश्नोई जो उपाध्यक्ष थे विधानसभा में वो भी अध्यक्ष रहे हैं, और मलकान सिंह जी अध्यक्ष रहे हैं। मतलब पॉलिटिशियन क्यों नहीं रहे, पॉलिटिशियन रह सकते हैं, बट उस सीट पे जब बैठते हैं तब पॉलिटिशियन बातें नहीं होती है। महासभा की जो प्रधान की जो सीट है वो सिर्फ समाज हित में नॉन पॉलिटिशियन है, बाकी पॉलिटिशियन बैठ सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपकी नज़र में राजनीतिक पार्टी कैसी होनी चाहिए? अगर हम बात अमेरिका की बात करें, यूरोप में कई कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ अनावश्यक पॉलिटिकल तनाव नहीं होते हैं, काम होता है, वहाँ की सड़कें, वहाँ का कल्चर अलग होता है। यह राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र लंबे लंबे बनाती है, इंप्लीमेंट नहीं होते। आपकी नज़र में कैसी है राजनीतिक पार्टियां, उनको कैसा होना चाहिए? देखो, मेरी नज़र में पार्टी ऐसी होनी चाहिए, घोषणा पत्र ऐसा जाना चाहिए जो वो अपने 5 साल के अंदर पूरा करे, और पार्टी हमेशा देश हित, राजहित और जनता का हित देखना चाहिए, और जनता के हित के काम करना चाहिए। भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए, किसी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए, और पार्टी का जो संविधान देखें, और उस संविधान दोनों सारी पार्टियों का अगर उस संविधान के हिसाब से चले तो यहाँ तो राम राज्य हो जाए। हालांकि आपने एक सवाल को टाल दें, वापस वहीं पे आ गए हैं कि क्या देवेंद्र बुढ़िया इस विधानसभा चुनाव में कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र का चेहरा हो सकते हैं, या लोकसभा चुनाव में ये कई चेहरा सामने आ सकता है? अब ये तो अगर कोई चांस मिला तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल तो कुछ। लेकिन जहां मामा परोसने वाला हो, भांजा खाने वाला हो, तो आपको नहीं लगता ऐसे में चांस मिल सकता है? कुलदीप बिश्नोई जो है आपके बहुत निकटतम है, राजस्थान भाजपा के प्रभारी है, एक तो उनका प्रभाव क्या पड़ेगा, और आपको लगता है कि उनकी निकटता का लाभ आपको मिल जाए? क्योंकि आपने पिछली बार भी आप साइड से निकल गए थे, उसमें प्रॉपर जवाब आपने नहीं दिया। कुलदीप बिश्नोई से हमारे रिश्ते बहुत ही क्लोज रिश्ते हैं, वो मेरे हार्ट के अंदर है, मैं उनके हार्ट है, हमारे भाई वाले रिश्ते हैं, पर उस रिश्ते का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही गहरे, सुलझे और ईमानदार आदमी है। राजस्थान में फ़ायदा आप कह रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, किसी भी समाज का मुखिया अगर किसी पार्टी की तरफ होता है तो स्वाभाविक है कि उसको फ़ायदा मिलता है, उस पार्टी को शायद फ़ायदा मिलता है। कुलदीप बिश्नोई को यहाँ का सह प्रभारी बनाया है तो ज़रूर
कुलदीप जी का लाभ पार्टी को मिलेगा, इसमें नो डाउट, इसमें कोई अपन संदेह नहीं कर सकते। सर लेकिन एक बात अभी भी समझ से बाहर है। राजस्थान में मैजिशियन के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने जाते हैं। अब देवेंद्र बूढ़िया आपके घर पर प्रधान बनने के बाद में जब 20,000 लोगों को खाना हुआ, अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि फारूक अब्दुल्ला वहां पर थे, वैभव गहलोत वहां पर थे, गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर थे, पंजाब के कई लीडर्स वहां पर थे, कांग्रेस थी, बीजेपी थी। चक्कर क्या है, आपका कनेक्शन क्या है कि आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा कि जादूगर क्या जादू करने वाला है? नहीं, कोई जादू नहीं है। देखो मेरे सबसे रिलेशन अच्छे हैं और मैं इंसान से जब मिलता हूँ तो मैं दिमाग से नहीं मिलता हूँ, मैं दिल से मिलता हूँ। और दिल से मिलने वालों की रिलेशनशिप ऑन लाइफ चलती। पार्टी कोई किसी की भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्रधान बनने के बाद मैंने धन्यवाद का खाना रखा था लोगों को धन्यवाद देने के लिए। उसमें ज़रूर फारूक अब्दुल्ला साहब भी आए और गजेंद्र सिंह जी भी आए और कैलाश चौधरी भी आए और अभय चौटाला जी भी आए और राणा सोढी, गुरमीत सिंह सोढी भी आए और वैभव जी गहलोत भी आए और जसवंत सिंह जी आए, 8-10 MLA आए, मतलब सारे लोग आए। और इनसे मेरा बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता है। रिश्ता अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। लेकिन इंसान का मन है मचल जाता है। इस बात की क्या गारंटी कि वो आपको ऑफर करें, आपकी ऑफर नहीं माने? या सबको पता है कि आप इस वक्त पावर सेक्टर है, पावर बम है, 75 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, राजस्थान की 37 सीटें और 8 लोकसभा क्षेत्र, यानी कि आपके पास मौका पूरा है। देखो पावर बम मैं नहीं हूँ, पावर बम वो 75 लाख जनता है। अगर देवेंद्र बूढ़िया पावर बम होता तो आज से 2 साल पहले होता। ये समाज का दिया हुआ सब कुछ है। ये ऑफर आना करना अगर सही लगा और ऐसा लगा कि उस चीज़ को ग्रहण करते हुए भी मैं समाज के प्रति वफादार रहूँगा और समाज का काम कर सकता हूँ, तो इस पर विचार किया जाए। लेकिन अगर चलते चलते 2 बातें कर लेते हैं। आप अकेले होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ ऐसी गलत चीज़ कि आप समाज के मुखिया हैं, का दिल रोता, आप बहुत परेशान होते हो। न तो पहले संस्कार रहे पहले जैसे, न अब सहन शक्ति रही, न यूथ के अंदर जल्दबाजी बहुत है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो ये तो संस्कार को अगर ख़त्म किया है या कम किया है तो वो सोशल मीडिया ने। एक तो सोशल मीडिया पे जो आज युग के बच्चे हैं वो कमेंट्स लिखते हुए विचार नहीं करते कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इसको कितने लोग देखेंगे। लेकिन सर कई बार आप जहाँ जाते हैं, हमने सुना मुकाम भी आप जाते हैं या जहाँ आपको बुलाया जाता है, वहाँ आप यूथ को हमेशा एक मैसेज भी देते हैं कि भैया कोई ना कोई काम करो, खाली मत बैठो। आजकल यूथ को लगता है कि बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है तो उससे काम चल जाएगा, मगर आदमी को मेहनत करने का जो एक संदेश देते हो आप समाज के अंदर, आपको लगता है कि लोग उसको उतना समझ पाते हैं? या आपको लगता है कि आपके समाज में 36 कौम जो है उनमें कुछ नए परिवर्तन की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है। देखो मेरी बात सुनो, हम 36 कौम के लोग, ज़्यादातर लोग किसान परिवार से आते हैं और 2000 साल से हम लोग किसान हैं। तो पढ़ाई का पहले मामला था नहीं। पढ़ाई अभी अपने देश आज़ाद होने के बाद में किसानों को पढ़ाई का मौका मिला है। तो मैं युवाओं से, 36 कौम के युवाओं से कहता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा जीवन है जो आपका जीवन संवार सकती है। और इस बात को लोग बहुत मानते हैं। अभी हमारे विश्नोई समाज के युवा, और मैं 36 कौम का भी कह सकता हूँ, विश्नोई समाज के युवा बहुत पढ़ते हैं और बहुत कामयाब हो रहे हैं, बहुत नौकरी पेशे में लग रहे हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा खान पान है, हम लोग गांव में ढाणियों में रहते हैं, हमारे खान पान में हमारा दूध प्योर होता है, हमारा दही प्योर होता है, हमारा घी प्योर होता है। ये पेस्टिसाइड के हम अनाज नहीं खाते हैं। और माइंड वैसे ही अगर कोई बिश्नोई का माइंड लगता है तो बहुत तेज़ी से काम करता है। और इसीलिए आजकल देखो आप हर नौकरी पैसों में बिश्नोई समाज, बिजनेस में साउथ में जाओ आप, बिश्नोइयों के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। चलते चलते आपसे एक आखिर में एक सवाल करना चाहेंगे कि लोगों को 98 में फिल्म हम साथ साथ याद है, हिरण शिकार का एक मामला हुआ था और तब से लेके बिश्नोई समाज हालांकि पहले भी काफ़ी समर्पित था, एकजुट था। अब कहते हैं कि उस घटना के बाद से शिकार की घटनाओं में कमी आई है। तो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम दिए थे, उसमें जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावी। मतलब उन्होंने हमेशा
उनके नियम में हमेशा यही है कि प्रकृति कैसे बचे, प्रकृति, पर्यावरण और ये सृष्टि बचनी चाहिए। किसी भी जीव, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे कैसा भी हो, उसको जीने का अधिकार होना चाहिए। और इस प्रकृति को बचाने के लिए हर एक का अपना अपना दायित्व है, उसी के तहत हम लोग चलते हैं। आपको पता है, हमने 2 से 4 फरवरी के अंदर दुबई के अंदर इस्माइलिक देश है वो यूएई, हमने वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 550 लोग इंडिया से चले थे, 36 कौम के लोग चले थे, और वहाँ के राजदूत 22 देशों के लोग वहाँ से आए थे। और इस सम्मेलन ने, पर्यावरण सम्मेलन ने एक यूएई के अंदर ऐसा मैसेज दिया कि हमारे 363 लोग अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों के लिए शहीद हो गए थे। वो गाथाएं उन्होंने देखी, हमारे 29 नियम देखे कि इस 29 नियम में सारा आदमी सुरक्षित, स्वस्थ और प्रकृति बचती हो, पड़ोसी दुखी नहीं हो, ऐसे नियम है ये, जिससे ये तो जो आज दुनिया आज इस ग्लोबल को बचाने के लिए कर रही है, जबकि विश्नोई समाज के हमारे गुरु महाराज ने 550 साल पहले कह दिया था कि आप इस नियम के तहत अगर उन नियमों को फॉलो कर दे तो आज ये कोरोना का कोई स्थिति आती नहीं। तो मैं आपको बताऊं, उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, यूएई के लोगों के, ये भी कोई नियम है। 323 लोग पेड़ों के लिए शहीद, उन्होंने गूगल सर्च किया, फिर उनको विश्वास, उन्होंने फिर हमारे लोगों को बहुत रेस्पेक्ट दिया, और सम्मेलन को भी उन्होंने अटेंड किया। कई सैकड़ों लोग आए थे उसमें। लेकिन अब सुना है कि जनवरी के अंदर यूके में या यूएस में कहीं आपका एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, समाज का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हाँ, समाज का हमारा यूके के अंदर जनवरी के अंदर हमारा प्रस्तावित है, जो इंटरनेशनल पर्यावरण सम्मेलन होगा, और वही उसी तरीके पे होगा। हम अच्छा, एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि वो सम्मेलन हुआ, सभी लोग अपने अपने पैसों से गए, कोई उनको पैसे दे के ले जाने वाला नहीं था। हमारे मतलब हम लोग बलिदान हो जाते हैं, हम पेड़ों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं क्या होगा, हम कुछ नहीं सोचते। हम बलिदान होने में, हमारे अंदर एक डीएनए में है कि हमें अगले की रक्षा करनी है, हम पीछे नहीं देखते। हम जो भी अब ये पर्यावरण सम्मेलन कर रहे हैं, हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप इन नियमों को मानिए, इन नियमों के अंदर चलिए, ताकि आपका पर्यावरण बचेगा, प्रकृति बचेगा, ऑक्सीजन बचेगी, और आप लोग सुरक्षित रहेंगे। तो आपने देखा कि शख्सियत के इस कार्यक्रम में देवेंद्र बूडिया की जो शख्सियत सामने आई है, उससे ये तो साफ हो गया कि इनको राजनीतिक लाभ न तो लेना है न लेना आता है। साफ सुथरे आदमी है, मन की बात बाहर निकाल दी। कुलदीप बिश्नोई भले कितने निकटतम क्यों नहीं हो, करेंगे वही जो सही होगा। उसके साथ ये भी कह दिया कि ये जो पर्यावरण संरक्षण से लेके 29 जो नियम है, उनकी पालना से लेकर जो अनुशासन है, सिद्धांत है, यूथ है, सोशल मीडिया, सब विषय पर बातचीत की। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं कुलदीप बिश्नोई की निकटता का लाभ ले लूंगा। बड़ी बात यही है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष होना, 75 लाख लोगों का नेतृत्व करना, और बहुत बड़ी बात होती है। आपका बूडिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम पधारे, और इसी तरह से आप इस तरह कार्यक्रम में आते रहिए। देखो, मेरी बात सुनो, धन्यवाद तो आपको है कि एक इस किसान बेटे को और किसान समाज के आपने प्रमुख को बुला के बात की है, ये आपका बहुत बड़ापन है, आपके इस दूरदर्शन का बहुत ही बड़ापन है। लोग आजकल पैसों के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, हमारे जैसे कौन पूछते हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू आपके इस टीवी चैनल को देता हूं कि आपने वाकई में, आप लोग जो चौथा स्तंभ कहते हैं ना, वो चौथा स्तंभ हो, ये मैं आज मानता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।